यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सीधा आपको ले चलते हैं। आस्था और आधुनिकता का जो संगम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, उसका रास्ता भी हमारे इसी विधानमंडल से प्रारंभ होता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अवसर पर सरकार उन सभी मुद्दों पर, क्योंकि यहां पे विधायी कार्य तो इस सत्र में होंगे ही, विधायी कार्य के साथ साथ अनुपूरक बजट भी इस सत्र में विधानमंडल के सामने आएगा। इसके अलावा जनता से जुड़े हुए और प्रदेश के विकास से जुड़े हुए माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझाव और उनके मुद्दे भी, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी सदन में रखने का एक सुनहरा अवसर माननीय सदस्यों के सामने है। और इसीलिए मेरी अपील होगी सभी पक्षों से कि सदन की कार्रवाई सुगमता के साथ संचालित हो, आगे बढ़े। जनता से जुड़े हुए मुद्दे, विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा हो। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए जिस एक बड़े अभियान को प्रदेश सरकार ने अपने हाथों में लिया है, उसे प्राप्त करने के इस पवित्र महायज्ञ में हम सब भी भागीदार बने, सभी पक्ष भागीदार बने। इस दृष्टि से सरकार सभी का सहयोग और समर्थन इसके लिए चाहती है। इसके साथ ही ये हमारे लिए गौरव का क्षण होगा जब 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समागम महाकुंभ प्रयागराज का भव्य दिव्य आयोजन प्रयागराज की पावन त्रिवेणी के पवित्र स्थल पर होने जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए सदन में तैयार है। और मेरी अपने विपक्ष के साथियों से भी यही आग्रह होगा कि वे सदन में तैयारी के साथ आएं, इन मुद्दों पर चर्चा करें। हर उस मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, प्रदेश की समृद्धि और सुरक्षा के हित में होगा, सरकार उन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आवश्यकता एक सार्थक बहस का मंच हमारा विधानमंडल बने, इसमें सबके सहयोग की भी अपेक्षा हम लोग रखते हैं। मैं एक बार फिर से शीतकालीन सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ में कार्य सुगमता से संचालित हो रहा है और सार्थक मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारा सदन जाने जाए। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम को सुगमता पूर्वक संचालन करने के लिए सबके सहयोग की भी हम लोग अपील करते हैं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है आज से, और उससे पहले मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सदन में सार्थक बहस होनी चाहिए। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी से अपील की है कि हंगामा ना करें और जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं आप सदन में रखें, उस पर चर्चा होगी और बिना किसी हंगामे के भी बातचीत हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा के बाहर इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से
प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें संभल हिंसा को लेकर, बहराइच मामले को लेकर वो हंगामा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार को दलित विरोधी बता रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन, प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने ये अपील की है कि सदन को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करें। इसके साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है। विकास के मुद्दे पर सरकार लगातार काम कर रही है और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सदन में सार्थक बहस होनी चाहिए। और दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता करके अपील की है कि शांतिपूर्ण ढंग से सुचारू सदन चले और ये जो कार्यवाही है वो जनहित में होनी चाहिए, इससे प्रभावित ना किया जाए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक इस वक्त सदन के बाहर मौजूद हैं, विधानसभा के बाहर मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था चौपट हो गई है प्रदेश में, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही बहराइच और संभल हिंसा को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की गई है। अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी आपने सुना, उनका ये कहना था कि शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू कर दिया। पहले आप सदन में अपनी बात रखिए, सरकार का जवाब सुनिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने अपील की है कि शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलाने में सहयोग करें। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से क्या कहा जा रहा है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, आप सुनिए। देखिए, शीतकालीन सत्र की शुरुआत है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, हमेशा गरीब, किसान, मजदूर की, नौजवान की बात करने वाली समाजवादी पार्टी है। आज उन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी या चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर यह धरना प्रदर्शन इस समय शीतकालीन सत्र से पहले हम लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज प्रदेश की सरकार किसान, नौजवान, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी है। प्रदेश का नौजवान आज ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये सरकार नौजवानों को नौकरियां नहीं दे पा रही है, किसान को एमएसपी नहीं दे पा रही है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम लोग आज चौधरी चरण सिंह के मूर्ति के सामने धरना दे रहे हैं। दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। पूरी तरह इसने जनता को बेवकूफ बना रखा है, जनता को लूटने का काम कर रही है, बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दे करके हम सबको जोड़ने का काम किया है और ये सरकार पीडीए को खत्म करने का काम कर रही है। धीरज त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, क्योंकि संसद जो सदन है उसके बाहर हंगामा हो रहा है, विधानसभा सत्र की शुरुआत होने से पहले ही प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी हमने सुना, वो ये अपील कर रहे हैं कि जो जनहित के मुद्दे हैं आप सदन में आकर उन्हें रखिए, उस पर चर्चा होगी, लेकिन सुचारू ढंग से सत्र को चलने दीजिए। पहले ही हंगामा शुरू कर देंगे, बखेड़ा शुरू कर देंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने भी सवाल उठाए। जी बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से बाकायदा सदन के कार्यवाही के दौरान सवाल पूछे जाने को लेकर बात कही गई थी, लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला दिन शीतकालीन सत्र का 10 बजे से शुरू होगा, उससे पहले ही आज करीब 10 बजे समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हों या लाल बिहारी यादव हों, उनकी अध्यक्षता में चौधरी चरण सिंह की जो प्रतिमा है वहाँ पर धरना प्रदर्शन किए और सरकार विरोधी नारेबाजी विधान भवन के अंदर लगाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के जो विधायक उनका कहना है कि सपा सदन के पटल पर चर्चा कराना चाहती है, जो तमाम विधानसभा की कार्यवाही के अंतर्गत नियम 153, नियम 156 के अंतर्गत जो सवाल पूछने की परंपरा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वह प्रक्रिया अपनाई गई है। लेकिन सरकार विधानसभा के अंदर जो संभल की हिंसा है, बहराइच की हिंसा है, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं कराना चाहती। यही कारण है कि आप विधानसभा परिसर में इस वक्त मौजूद हैं, क्या हलचल है, तस्वीरें आप दिखा दीजिए। उत्तर प्रदेश के जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश विधान भवन का ये पोर्टिको है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम किए गए हैं। सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्षी सदस्य हों, वह सब धीरे धीरे करके सदन जो विधानसभा का मंडप है उसके अंदर जाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं और 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आएंगे, पीठ पर विराजमान होंगे और उसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से प्रोटेस्ट किए जाने की बात कही
गई है कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी उस समय ही नारेबाजी करने की बात कही गई है। हालांकि विधान भवन के अंदर जो विधानसभा मंडप होता है, जहां पर सभी दलों के सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्षी दलों के सदस्य हों, वहां पर बैठते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तरफ से कुछ समय पहले वहां पर किसी भी प्रकार की नारेबाजी को प्रतिबंधित किया गया। उन्होंने कहा था कि सदन की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चलाई जानी चाहिए और यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वह सदन के बजाय विधानसभा में जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है उसके बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी का जो प्रोटेस्ट था वो समाप्त हो चुका है। समाजवादी पार्टी के विधायक विधान भवन के अंदर ही जो समाजवादी पार्टी का विधानसभा वाला जो कार्यालय है वहां पर बैठे हुए हैं और 11 बजे सदन की कार्यवाही में समाजवादी पार्टी के धीरज, मुद्दे क्या क्या होंगे जिसको लेकर सरकार को घेरा जाएगा विपक्ष की ओर से? वहीं दूसरी तरफ देखिए, मुद्दों की बात करें तो अभी जो सबसे हालिया घटनाक्रम संभल में हुआ, जो वहां पर जामा मस्जिद में सर्वे की कार्यवाही हुई थी, उस दौरान काफ़ी संख्या में उपद्रव हिंसा हुई थी और उसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। तो संभल हिंसा को समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से बड़ा मुद्दा बना रही है। उससे पहले बहराइच में हिंसा हुई थी, उस मुद्दे को भी समाजवादी पार्टी ने सदन में उठाने की बात कही। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, गन्ना किसानों के जो बकाये का भुगतान है, ऐसे तमाम जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उसे समाजवादी पार्टी ने सदन में उठाकर सरकार से सवाल जवाब करने की रणनीति बनाई है। जी धीरज, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, महाकुंभ का भी उन्होंने जिक्र किया, सरकार की ओर से क्या रणनीति है इस पूरे सत्र के दौरान, क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन यानी 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनमें धन आवंटित करने का काम किया जाएगा। सरकार का ज़्यादा फोकस महाकुंभ पर होने वाला है, जिसमें जो महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। सरकार की पूरी प्राथमिकता है कि महाकुंभ को दिव्य और भव्य तरीके से मनाया जाए, डिजिटल तरीके से उसको मनाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी कुछ दिनों पहले वहाँ पर आए थे और तमाम विकास योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया था। तो अनुपूरक बजट के अंतर्गत सरकार तमाम वित्तीय प्रावधान करेगी। इसके अलावा सदन की कार्यवाही के दौरान जो विपक्षी दलों की तरफ से तमाम आरोप, सवाल जवाब सरकार से किए जाएंगे, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दलों के विधायक हैं, राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, उनकी एक बीजेपी विधानमंडल दल की कल बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तमाम मंत्री थे और उस बैठक में सभी विधायकों को ये टिप्स दिए गए थे कि विपक्षी सदस्यों की तरफ से जो सवाल जवाब किए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों या मंत्री हों, वह तथ्यपूर्ण तरीके से तर्कों के साथ उन विपक्ष के आरोपों को खारिज करने का काम करें। संभल की जो हिंसा हुई है, किस प्रकार से हिंसा एक वर्ग विशेष के द्वारा की गई है,